बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो ये है पिकनिक का फाइनल व्लॉग जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया और चीज़ें भी बहुत मज़ेदार बनी थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कोयला बिल्कुल जल ही नहीं रहा था, वो बार बार हवा से आग लगी नहीं रही थी उसमें। तो मैं एक एक्स्ट्रा बेडशीट लेकर गई थी कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की, तो इसीलिए मैं लेकर गई थी और वाक़ई ही ज़रूरत उसकी पड़ गई। तो वो बिछाने में तो काम नहीं आई, लेकिन हवा को रोकने के काम ज़रूर आ गई। तो जब उससे हवा को हमने रोका तो फिर कोयला कुछ जला है। तो एक बार कोयला जल गया तो फिर खाने की चीज़ें जो थी वो तो जल्दी-जल्दी ही बनने वाली थी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मलाई बोटी को सीख में लगा दिया था और ये कोयले पर चला गया था। और साथ ही साथ मैं चाय बनाकर लेकर गई थी थर्मस में भरकर सुबह के टाइम, तो चाय को भी एंजॉय कर रही थी। ऐसे मौसम में और ऐसी जगह में चाय कॉफ़ी पीने का तो अपना ही मज़ा होता है। तो मलाई बोटी तो एक दफ़ा में ही सारी सीख में लग गई थी और यहाँ पर जो मैंने रेसिपी बनाई थी चिकन की, उसको भी हम लगा देंगे ग्रिल पे। तो यहाँ देखिए तेल मैं इस तरह से लेकर गई थी डब्बे में डालकर ब्रश के साथ, तो वो दे दिया है और यहाँ पर देखिए मलाई बोटी पक रही है। तो सुबह के बहुत सारे काम थे, इसी वजह से मैं सुबह की वीडियो नहीं बना पाई। तो बहुत सारी चीज़ें रह गई थी छोटी-छोटी सी, जिस तरह से ये ऑयल डब्बे में डालना था, सलाद का सामान, रायते का सामान, ये सारी चीज़ें लेनी थी। और मैंने इसके साथ एक और चीज़ बनाई थी, पूरियाँ बनाई थी सुबह के टाइम। मुझे ऐसे ही मैंने सोचा कि पूरियाँ बना लेती हूँ साथ, तो इसके अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सुबह उठकर ही पूरियाँ बना ली थी घर से ही। तो बरीरा यहाँ क्रूसेंट खा रही है और मलाई बोटी जब तक बन रही है, जब तक हम घूम कर आ जाते हैं। तो चलें घूम फिर कर तो आ गए हैं और यहाँ देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें रेडी हो गई हैं और क्या-क्या चीज़ें अभी बाकी हैं। तो देखिए यहाँ पर चिकन टिक्का जो हमने मसाला लगा कर रखा था, नए स्टाइल का मसाला, तो वो भी निकाल लिया है और यहाँ पर ले लिया है मैंने ग्रिल में लगा दूँगी चिकन। तो एक वक़्त में इसमें 2 चिकन आएगी क्योंकि ये छोटा है। तो मैं यहाँ पर चिकन टिक्का ग्रिल में लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीख में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं इसमें ही लगा रही हूँ और एक और ग्रिल है मेरे पास, तो वो बाकी के जो 2 हैं उसको एक साइड पर उसके ऊपर रख दूँगी। मैं दिखाऊँगी आपको आगे कैसे। तो ये देखिए इस तरह से इसको फैलाकर लगा लिया है और इसको लॉक कर दिया है। इसको मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सलाद। सलाद बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें लेकर गई थी सुबह उठकर ही। सलाद का सामान, रायता बनाया मैंने और फिर पूरियाँ बनाई, फिर साथ नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, चाय बनाई और सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी सी होती हैं ज़रूरी सामान, तो वो सारा इकट्ठा कर लिया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए सैलेड का सामान जो है वो बिल्कुल मैं वॉश वगैरह करके लेकर आई थी और साथ ही मैं लेकर आई थी स्वीट पोटैटो, घर में रखे हुए थे। तो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, कोयले में बनाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर आपके पास जैसे स्वीट पोटैटो नहीं है तो आप घर में जो आलू होते हैं वो ले आएँ और इसके साथ बारबेक्यू करें, बहुत मज़े का लगता है बारबेक्यू उसका, यानी कोयले में पके हुए जो आलू होते हैं ना, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अपनी फैमिली के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना, कहीं जाना वीकेंड पर अच्छा लगता है। अपनी फैमिली को थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम देना चाहिए, क्योंकि पूरा वीक तो बिज़ी ही गुज़रता है।
सुबह जाना और रात को 7 बजे 8 बजे आना, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है, ज़ाहिर है थके हुए होते हैं सब, तो इस वजह से कहीं जाना-आना पॉसिबल नहीं होता है। तो वीकेंड में जब हमें मौका मिल जाता है तो हम लोग मौके का फ़ौरन फ़ायदा उठा लेते हैं और मज़े से अपनी फ़ेवरेट जगह घूम कर आ जाते हैं। हमारी पूरी फैमिली की फ़ेवरेट जगह बीच ही है, हम सबको बीच पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, मज़ा आता है। बड़े से लेकर बच्चे तक, बरीरा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बातों ही बातों में देखिए मैंने सैलेड की कितनी अच्छी सी डेकोरेशन कर दी है, देखा आपने? सारी चीज़ें लेकर आई थी मैं और मैंने यहाँ बैठे-बैठे डेकोरेशन भी कर दी है सैलेड की। और यहाँ पर मलाई बोटी रेडी होकर आ चुकी है। अच्छा, मलाई बोटी बनाने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगता है क्योंकि इसमें पपीता भी हमने मिक्स किया था ना, तो इस वज़ह से और भी जल्दी ये कुक हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा शानदार सा कलर आया है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। इतना सॉफ्ट क्रीमी मज़ेदार बना है ये, बहुत मज़े का बना है। और इन चीज़ों के साथ यानी कि बारबेक्यू के साथ चटनी या रायता तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए रायता मैं इस तरह से बनाकर लेकर आई थी, पैक मैंने इस तरह से किया है, बड़ी अच्छी मैंने पैकिंग की है। देखिए टाइट पैक भी हो गया है और अगर वो गिरता भी तो देखिए पैकेट में ही गिरता। तो मैंने क्या किया है, थिक दही का रायता बनाया है और अब हम लोग क्या करते हैं, थिक दही का रायता बनाकर लेकर जाते हैं और इसको फिर डिस्पोजेबल ग्लास में थोड़ा-थोड़ा सा डालकर उसमें पानी ऊपर से डाल लेते हैं जिसको जितना चाहिए हो। तो डिस्पोजेबल ग्लास में रायता अपना-अपना सब ले लेते हैं या फिर जिन्हें अगर थिक चाहिए तो वो प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए पूरियाँ बनाकर मैं लेकर गई थी और पूरियाँ तो ठंडी हो गई थी, ज़ाहिर-सी बात है पूरियाँ ठंडी हो गई थी। ये मैं प्लेट बना रही हूँ आप लोगों के लिए खाऊँगी लेकिन मैं ही। आप लोग अगर खा सकते हो होते ना तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है सच में। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड मशवरा दे रहे हैं मुझे कि इस तरह से नहीं, इस तरह से रखो, इस तरह से नहीं, इस तरह से रखो। तो बस देखिए एक सीख मैंने निकाल ली है इस तरह से और सैलेड लगा रही हूँ, खीरा और प्याज़, लेमन इसके ऊपर आप लगा के खाएँ, ओह हो! मज़ा आ जाएगा। असल में मुझे रायता समझ नहीं आ रहा था कि मैं रायता किधर डालूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला रायता इस तरफ डालो, उस तरफ पूरी गीली हो जाएगी। तो मैं रायता उस तरफ डाल रही थी, तो इसलिए मैंने अब रायता इस तरफ डाल दिया है उनके कहने पे, जो कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो ये देखिए ये प्लेट आप लोगों की तैयार हुई है, लेकिन ये मैं खाऊँगी। आप लोगों को बताने के लिए कि ये कैसा बना है, तो आप देख सकते हैं कितनी नरम मुलायम मलाई बोटी बनी है। मलाई बोटी वाक़ई मलाई बोटी ही बनी है। ये देखें, ओह हो! मज़ा आ गया था खाकर सच में। बारबेक्यू में मेरी फ़ेवरेट मलाई बोटी ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई बोटी। तो पूरियाँ आप चेक करें, पूरियाँ कितनी ज़बरदस्त ठंडी हो गई हैं लेकिन कितनी अच्छी हैं, आराम से टूट रही हैं। कोई जैसे रबर की तरह हो जाती हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हुई है, पूरियाँ बहुत अच्छी थी। तो बस सुबह अचानक ही मुझे ख़्याल आया कि इसके साथ मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। फ़ौरन ही बन जाती हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। हलवा पूरी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त पूरियाँ बनती हैं। तो देखिए साथ ही साथ चिकन टिक्का न्यू स्टाइल बिल्कुल रेडी हो रहा है, कलर चेक करें आप कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी रेड कलर और चिकन टिक्का वाला स्टाइल बिल्कुल भी नहीं दिया है, मसाला भी बिल्कुल अलग है और कोई कलर भी इसमें ऐड नहीं है। रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर वगैरह कोई कलर ऐड नहीं है। तो ये है हमारा हर्ट। अच्छा, पूरियाँ ठंडी हो गई थी, हवा इतनी तेज़ थी कि 1 सेकंड में चीज़ें ठंडी हो जा रही थी। तो पूरियाँ तो ठंडी थीं, लेकिन हमने उसका भी जुगाड़ लगा लिया था कि अब इसको गरम कैसे करना है। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छा जुगाड़ लगाया है माशाल्लाह से। पूरियाँ क्या ज़बरदस्त गरम कर के हमें दे रहे थे और हम लोग गरम-गरम पूरियाँ खा रहे थे। मलाई बोटी भी रखी हुई ठंडी हो रही थी, तो साथ-साथ मलाई बोटी को भी हम लोग गरम कर के खा रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत एन्जॉय कर रहे थे।
जी, तो यहाँ पर स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी भी रेडी होकर आ चुकी है और चिकन टिक्का भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। न्यू स्टाइल चिकन टिक्का, आप देखें हड्डी में बिल्कुल भी ब्लड वगैरह कुछ नहीं है। कट लगाने की वजह से ये ऐसा हुआ है। और ये देखिए ज़बरदस्त गला है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट में बिल्कुल अच्छा गल चुका था ये। और इसका जायका बहुत मज़े का था, यकीन करें आप लोग चिकन टिक्का आप लोग भूल जाएंगे अगर आप लोगों ने ये खा लिया ना, ये वाला मसाला डालकर इस रेसिपी को अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया इसी तरीके से एज़ इट इज़, तो आप लोग, मैं कह रही हूँ, आप लोग चिकन टिक्का बिल्कुल भूल जाएंगे। इतना मज़े का बना है, इतना टेस्टी, इसका जो फर्स्ट बाइट में ही आपको पता चल जाता है कि चीज़ कैसी बनी है। सब ने तारीफ़ की है, बहुत मज़े का लगा, सबको बहुत अलग लगा है मसाला, चिकन टिक्का वगैरह से बहुत हट के मसाला लगा है, तो बहुत अलग लगा भी है और बहुत अलग इसका जायका भी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है ये रेसिपी। तो बस सारी इंजॉयमेंट हमने कर ली है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनी हैं और बहुत ही झटपट से बनी हैं। आप लोग भी अगर कभी पिकनिक पे जाएँ, कभी बारबेक्यू करें, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बरीरा तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी, बस उसको प्ले प्ले करना था, अभी भी वो यही कह रही प्ले। Once again? तो अब आप देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही थी, कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि बैग भी उड़ रहा है साथ-साथ। तो ये मैं बेडशीट लेकर गई थी, तो देखिए यहाँ ये काम आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने ऑयल भी रखा था, आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैं ऑयल लेकर जा रही हूँ, तो ऑयल अच्छा हुआ मैंने लिया था और ऑयल बहुत काम आया क्योंकि ठंडी हवा थी, तो बरीरा को लगाने के बहुत काम आया मेरे ऑयल। मैं उसको बार-बार लगा रही थी ताकि उसको ठंड ना लगे। तो बस अब चलते हैं अपने घर वापस। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक ज़बरदस्त व्लॉग इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।